नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जहां पे खबर ये यूरोपियन यूनियन प्लान्स टू इंक्रीज द टैरिफ ऑन स्टील इंपोर्ट्स टू 50%। तो 50% का टैरिफ स्टील इंपोर्ट पे ईयू यानी यूरोपियन यूनियन लगाने के बारे में सोच रहा है। और अगर ऐसा होता है तो करंटली जो 25% का टैरिफ है वो 50% हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट डबल। दोस्तों, ये एक्चुअली में टैरिफ नहीं है, ये सेफ गार्ड ड्यूटी है। मैं आपको बताना चाहूंगा टैरिफ सेफ गार्ड ड्यूटी में थोड़ा फर्क होता है। सेफ गार्ड ड्यूटी टैरिफ की तरीके से ही काम करता है, एक तरीके से, बस नाम अलग अलग है। मतलब ये कि कंट्री अपने जो स्टील कंपनियां हैं उन्हें थोड़ा बढ़ावा देना चाहती है। अब यूरोपियन यूनियन की जब हम बात करते हैं तो कोई पर्टिकुलर कंट्री तो है नहीं। यूरोपियन यूनियन एक 28-29 देशों का समूह है। तो ये आपस में बड़े लेवल पे सौदा कर सकते हैं, क्योंकि अब 28-29 देश हो गए हैं, तो बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये पूरे के पूरे जो यूरोपियन यूनियन है ये स्टील के इंपोर्ट पे 50% का टैरिफ कर सकते हैं। अब जानने और समझने वाली बात यह है कि भारत का कितना ट्रेड चलता है यूरोपियन यूनियन के साथ, क्योंकि हम ऑलरेडी 50% का टैरिफ यूएस के साथ झेल रहे हैं, जो कि हमारे लिए बड़ा दिक्कत का विषय बना हुआ है। अब ऐसे में अगर एक और जगह, वो भी ऐसी जगह जहां पे 28-29 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन, वहां पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी बड़ा लेवल पे टैरिफ हो जाएगा, तो प्रॉब्लम का विषय तो है ही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके डिटेल शेयर करना चाहूंगा। द ईयू स्टील सेक्टर प्रोड्यूसेस रफली 140 to 146 मिलियन टन ऑफ फिनिश्ड स्टील एनुअली। करीब 140 से 146 मिलियन टन का यूरोपियन यूनियन प्रोडक्शन करता है फिनिश्ड स्टील का साल के हिसाब से। द सेक्टर हैज अ टर्नओवर ऑफ अराउंड 191 बिलियन यूरो एंड एम्प्लॉयज अराउंड 3 लाख डायरेक्ट स्किल्ड वर्कर्स इन द यूरोपियन यूनियन। तो करीब 191 बिलियन यूरो का बिजनेस है, आप ये कह सकते हैं, स्टील का यूरोपियन यूनियन के अंदर। साथ ही साथ 3 लाख से ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स भी हैं इसी क्षेत्र में। यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्टेड 77.8 बिलियन यूरो वर्थ ऑफ आयरन, स्टील एंड रिलेटेड आर्टिकल्स। imports were 73.1 बिलियन यूरो, गिविंग द मॉडेस्ट ट्रेड सरप्लस ऑफ 4.7 बिलियन यूरो। तो कहने वाली बात यह है कि यूरोपियन यूनियन 2024 का डेटा मैं आपको बताऊं तो करीब 77.8 बिलियन यूरो का तो इन्होंने एक्सपोर्ट किया था और करीब 73.1 बिलियन यूरो का इंपोर्ट किया था। ठीक है, तो ओवरऑल तो ये ट्रेड प्लस में ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर ज्यादा बेचा है, इंपोर्ट कम किया है, लेकिन फिर भी इंपोर्ट काफी है 73.1 बिलियन यूरो का। ठीक है जी। ओवर द पीरियड 2019 to 24 के बीच में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 15% से ग्रो हुए हैं और जो इंपोर्ट्स हैं वो 23% से ग्रो हुए हैं। ये डेटा काफी अपने आप में बताने को कि स्टील का इंपोर्ट यूरोप के अंदर काफी तेजी से बढ़ रहा था। समझ रहे हो बात को। अब अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली कुछ भारत से रिलेटेड, उस पर भी आऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट डेटा बताना चाहता हूं। द यूरोपियन यूनियन इज इंपोर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ स्टील रिलेटिवली फ्रॉम कंट्रीज लाइक टर्की, वियतनाम एंड साउथ कोरिया। तो ये टर्की, वियतनाम, साउथ कोरिया से बड़े लेवल पे स्टील को इंपोर्ट करते हैं। तो साउथ कोरिया, वियतनाम और टर्की कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हो कि ये सबसे पहले तो प्रॉब्लम यहीं पे बनेगी, क्योंकि इनको एक्सपोर्ट करने के लिए 50% का टैरिफ हो गया है। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा भारत से क्या लेना देना है भाई साहब, भारत के लिए कितना नेगेटिव और किस पे इंपैक्ट आएगा। इंपैक्ट तो ऑब्वियस है, स्टील कंपनीज पे आएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत का ट्रेड कितना चल रहा है, तो भारत का ट्रेड मेरे को लगता है इनके साथ जो चल रहा है वो है अराउंड एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे डेटा मिल रहा है, हाँ जी। राइजिंग इंपोर्ट्स एंड कॉम्पिटिशन, द यूरोपियन यूनियन हैज फेस्ड इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन फ्रॉम subsidized or low cost steel from non European Union countries, putting pressure on domestic producers। तो ज़्यादा इंपोर्ट जब यूरोपियन यूनियन में होता हुआ देखा और उनकी लोकल कंपनीज को प्रॉब्लम हुई, तो उसकी वजह से ये सारे के सारे फैसले लिए गए हैं, जैसे सेफ गार्ड ड्यूटी वो लोग कह रहे हैं। जिसके चलते अगर भारत की बात करी जाए तो करीब करीब भारत का जो टैरिफ है वो बताना चाहूँगा अराउंड भारत के लिए जो भारत यूरोपियन यूनियन को भेजता है वो एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं तो करीब 14 to 15% के समथिंग का आ रहा है। डेटा क्या कहता है वो बताता हूं। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन द फिस्कल
24, the value of India's steel export to the European Union was approximately $6.64 billion, up from $6.1 billion. तो FY24 वित्त वर्ष 24 की बात करें तो करीब $6.5 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत ने करा है यूरोपियन यूनियन को, जो कि लास्ट वित्त वर्ष से अराउंड 10% का इंक्रीज था. यूरोपियन यूनियन का मार्केट शेयर की बात करी जाए तो स्टील एक्सपोर्ट टू द EU अकाउंटेड फॉर अबाउट 15 to 40% ऑफ इंडियाज टोटल स्टील एक्सपोर्ट्स, विद इटली एंड बेल्जियम बीइंग सिग्निफिकेंट मार्केट. करीब 15 से 40% भारत 15 से 40% जो भारत का स्टील एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन यूनियन में जा रहा है, जहां पे सबसे बड़ा जो मार्केट है इनका इटली और बेल्जियम है. तो ये बड़ा डेटा है, बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट आ सकता है अगर होता है तो. अभी 25% है, 50% पे पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो दिक्कत होगी. डोमेस्टिक डिमांड इन इंडिया की बात करी जाए, strong domestic demand for steel in India may help mitigate the impact of potential export restrictions. तो डेटा ये भी कह रहा है कि भारत में खुद ही इतनी ज्यादा स्टील की इस समय डिमांड दिख रही है कि एक्सपोर्ट्स पे अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कर्व्स आते हैं तो शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक सेंटिमेंटल और एक डायरेक्ट शॉर्ट टर्म इंपैक्ट जरूर आ सकता है अगर यूरोपियन यूनियन 50% का टैरिफ स्टील इंपोर्ट पे करता है तो. सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे आएगा? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा है, सबसे छोटा ना देखते हुए स्टील से रिलेटेड हर एक कंपनी पे इंपैक्ट आ सकता है, बट वो प्रॉपरली वनडे या बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा, 2-4 दिन के लिए. एंड इवेंचुअली स्टील इस समय आउटलुक बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. 2 रीजंस हैं. पहला, डिमांड बहुत तंगड़ी दिख रही है भारत में, और दूसरी बात, बेस मेटल्स के प्राइजेस बहुत तेजी से भाग रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी हो. तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट सिंपल अपडेट था. तो टाटा स्टील, सेल या JSW स्टील, इनके लिए हो सकता है एक आध दिन, किसी भी दिन जिस दिन ये टैरिफ से रिलेटेड अनाउंसमेंट हो तो एक आध दिन डिप आ सकती है. वहां पे मुझे लगता है बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए. यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को. उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.